बात मैं ये कर रहा था कि जी हम बात करने वाले हैं की एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। असल में सिस्टम को समझने के लिए ना हमें कुछ थोड़ा सा बाकी चीजों की तरफ जाना पड़ेगा कि सिस्टम होते किस किस तरह के। देखिए, सिस्टम पे थोड़ी सी बात कल हुई थी, हमने कहा था कि सिस्टम स्मॉल कंपोनेंट का एक कॉम्बिनेशन है जो किसी पर्पस के हसूल के लिए आपस में इंटीग्रेटेड है और फंक्शन कर रहे हैं। दोबारा मैं इसको बोलता हूं, सिस्टम यानी निजाम छोटे छोटे पुर्जों का एक मजमुआ है, छोटे छोटे पुर्जों का एक जो मिलकर किसी काम को सर अंजाम दे रहे हैं। रिपीट करते हैं, सिस्टम छोटे छोटे पुर्जों का एक मजमुआ है जो कि मिलकर किसी काम को सर अंजाम दे रहे हैं और उनके जुड़ने से एक होल बनता है। होल का मतलब है एक मजमुआ बनता है, एक कलेक्शन बनती है। तो हम इसको यूं कहेंगे, ए सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग इंटररिलेटेड एंटिटीज। एंटिटी पुर्जे को भी कह सकते हैं। जैसे ये देखिए, गिरारियों के दंदान आपस में देख रहे हैं कैसे मिले हुए हैं। ये मिलके क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं। आपको ये पता है कि मैनेजमेंट के पास टॉप क्लास इंटरव्यू जो होते हैं उसके अंदर ये थोड़ी सी ये लॉजिक भी पूछ ली जाती है। मैं बड़ी मजेदार बात बताने लगा आपको। ये लॉजिक भी पूछ ली जाती है, एंटिटीज होती हैं। एंटिटीज का मतलब पुर्जे कह लीजिए, जुजियात कह लीजिए, कंपोनेंट्स कह लीजिए। तो आप इन्हें जूस कह सकते हैं, ठीक है जी, पुर्जा कह सकते हैं। आप इन्हें जो है वो क्या कह सकते हैं? कंपोनेंट्स कह सकते हैं। तो ये एंटिटीज आपस में जुड़ी होती हैं। इसमें ह्यूमन भी हो सकते हैं, उसके पुर्जाजात भी हो सकते हैं, और वो आपस में जुड़े होते हैं और क्या होते हैं? इंटरैक्टिंग एंड इंटररिलेटेड दैट फॉर्म अ यूनिफाइड होल। जिनको जोड़ने से ना एक मजमुआ बन जाता है, जिनको जोड़ने से एक मजमुआ बन जाता है। इस सिस्टम इज क्या है? डिलाइनेटेड। डिलाइनेटेड का मतलब है पोर्ट्रेड। क्योंकि लफ्ज थोड़ा सा मुश्किल था तो मैंने थोड़ी सी उसकी आसान उर्दू साथ लिख दी कि डिलाइनेटेड आर पोर्ट्रेड। पोर्ट्रेड का मतलब है एक सिस्टम की तस्वीर बनाई जाती है, पोर्ट्रेट किया जाता है बाय इट्स स्पेशल एंड टेम्पोरल बाउंड्रीज, के जिसके अंदर इस चीज को वाज़ह किया जाता है कि इस सिस्टम की बाउंड्रीज क्या है, इसके बाहर इन्वायरमेंट कैसी है और इसके अंदर का माहौल कैसा है। ठीक है जी। ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड टेम्परेरी चेंजेबल बाउंड्रीज, सराउंडिंग इन्फ्लुएंस, यानी कि इसके सराउंडिंग क्या चीजें हैं, निजाम का ये देखना पड़ता है ना कि बाहर इसके क्या है और अंदर इसके क्या है। और कोई भी निजाम ऐसा नहीं है जिसको इन्वायरमेंट मुतासिर ना करे। माहौल हमेशा सिस्टम को इफेक्ट करता है, माहौल हमेशा सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। लिहाजा ये देखना पड़ेगा कि निजाम जो है उसके बाहर का माहौल क्या कर रहा है और इसका असर उसके मकसद और उसकी फंक्शनिंग पर क्या पड़ता है। इसका मतलब बात थोड़ी लंबी होगी। पहली बात क्या की थी? पहली बात ये थी कि सिस्टम इंटरैक्टिव पुर्जाजात का या एंटिटीज का मजमुआ है जिसका मकसद है उन्हें जोड़कर एक होल कंप्लीट करना, एक मजमुआ बनाना। और हर सिस्टम की क्या होती है? बाउंड्रीज होती हैं और देखा जाता है कि इसका इन्वायरमेंट कैसा है और इसका इन्वायरमेंट इसके मकसद और इसके काम पे किस तरह असरअंदाज होता है। क्लियर जी? इसका मतलब है अंदर पुर्जाजात कैसे काम कर रहे हैं, यानी इसके एंटिटीज कैसे काम कर रही हैं या इसके कंपोनेंट कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह वो अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं। और दूसरी तरफ बाउंड्रीज के बाहर माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है और उस इन्वायरमेंट का इसके काम पे क्या असर पड़ेगा। क्लियर बच्चों? क्या हाल है ना जी? अच्छा, अब ये चीजें हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये बात समझ आ गई सिस्टम क्या है। क्यों जी? अब मैं रिकॉर्डिंग भी कर ली, इसको 2-3 दफा सुनिएगा कि पुर्जे जुड़कर एक होल बनाते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम एक मकसद का हसूल करता है, उसके चारों तरफ उसकी बाउंड्रीज होती हैं, उसके बाहर उसका माहौल होता है और माहौल उस पर असरअंदाज होता है। क्लियर जी? अच्छा, मोटरसाइकिल जो है उसके इंजन के अंदर बड़ी हीट होती है, लेकिन माहौल क्या समझते हैं कि सामने से हवा टकरा रही, जहां से हवा टकरा रही वहां हीट सिंक लगा होता है। माहौल का
इफेक्ट लिया जाता है, फायदा उठाया जाता है ताकि उसको कूल डाउन कर दे। गाड़ी में भी इंजन में हीट होती है, उसके आगे पानी का रेडिएटर चलाया जाता है, वो पानी को ठंडा रखने के लिए सामने से हवा और पंखा लगाया जाता है, वो पानी सर्कुलेट करता है। यानी माहौल को देखा जाता है कि इसके ऊपर कैसे असरअंदाज होगा, उसका कुछ फायदा उठाया जा सकता है तो उठा ले। अब वही गाड़ी उठा के साउथ अफ्रीका में ले जाए या सऊदीया में ले जाए, जब टेम्परेचर 52 हो तो पाकिस्तान वाली गाड़ी सऊदीया में नहीं चलेगी, क्योंकि उसका कूलेंट और उसका सारा इस माहौल में रखा गया है जहाँ 48, 47 टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाता, वो भी एक्सट्रीम हीट में। और वहां पे 60 मतलब माहौल का ख्याल रख के सिस्टम बनाए जाते हैं, वहां पर उस हिसाब से एसी वगैरह लगाए जाएंगे, यहाँ के हिसाब से एसी और हीटर दोनों लगाए जाएंगे, इसका मतलब माहौल के मुताबिक चीजें बनती हैं। इसी तरह अगर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके बाहर का माहौल इस पे असरअंदाज होता है, यानी कहा यह जाता है कि अफ्रीका में अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पर्टिकुलरली ये जो कंट्रीज हैं युगांडा, इथोपिया एंड उस साइड के ऊपर सोमालिया वगैरह, तो आप वहां जाके देखेंगे कि करप्शन को रोकना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाहर का माहौल अंदर के माहौल पर असरअंदाज होता है, तो माहौल से कभी बचा नहीं जा सकता। तो जाहिर बात है जो ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में काम कर रही है उसका एक अपना तरीकाकार होगा, जो पाकिस्तान में उसका अपना होगा, जो सऊदीया में काम कर रही है, जो अफ्रीका में काम कर रही है, हर एक का कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। इसी तरह हमारे ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इस पर भी असरअंदाज होता है निजाम। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में किसी नेम के लिए अगर कैरेक्टर की लिमिट रखी जाए तो 50 बहुत ज्यादा है, 50 बहुत ज्यादा है, 50 में तकरीबन हर नाम आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर यही नाम उठा के आप ले जाएं चाइना में तो आपको शायद 100 कैरेक्टर रखने पड़ेंगे। उसकी वजह यह कि उनके नाम के साथ शी शू शी छांग छू मा पता नहीं कितना भी लंबा वो नाम होता है। आमतौर पे हम इतना लंबा चौड़ा नाम यहाँ नहीं रखते, यहाँ नाम आमतौर पे मुख्तसर होते हैं और वहां पे निकनेम भी साथ होना चाहिए, एक्चुअल नेम भी, दादा का नाम भी, शायद कुछ ऐसा लंबा चौड़ा चक्कर है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। तो इसका मतलब माहौल के मुताबिक सिस्टम बनाए जाते हैं, माहौल बदलता है तो सिस्टम भी बदलना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बात यह है एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम में क्या है। सबसे पहली बात यह सिस्टम के मकासद क्या है, इसके गोल्स क्या है, हासिल क्या करेगा, इसको इनपुट किस टाइप की मिलेगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम में इनपुट न्यूमेरिक भी हो सकती है, करेक्टर भी हो सकती है, न्यूमेरिक भी हो सकती है, करेक्टर भी हो सकती है। सिस्टम को कागज भी इनपुट में दिया जा सकता है कि चलो ये स्टेटमेंट प्रिंट करो, तो इनपुट को देखना पड़ेगा किस टाइप की है और फिर देखना पड़ेगा प्रोसेस किस किस तरह के करने पड़ेंगे। प्रोसेस आमतौर पे तो दो ही तरह के होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, लेकिन उन्हीं दो ऑपरेशंस को 4 मैथमेटिकल और लॉजिकली 3 आर्गुमेंट्स को मिला के हम पूरे के पूरे प्रोग्राम बनाते हैं। यानी यही 4 मैथमेटिकल साइन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, बस यही हमारे पास होते हैं और इसके अंदर ही पूरा निजाम हम बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, कंप्यूटर को सिर्फ एडिशन आती है, बाकी कुछ नहीं आता। कंप्यूटर को सिर्फ एडिशन आती है, एक ही ऑपरेशन आता है। जब हम उसे कहते हैं मल्टीप्लाई करो, वो मल्टीप्लाई नहीं करता, वो उतने टाइम ऐड कर देता है। और जब उसे कहते हैं डिवाइड करो, वो उतने टाइम उसको माइनस कर देता है। बैकअप में क्या चल रहा होता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए हमारे एडजस्ट हो जाता है। और बात यह कि एडिशन से जो है सब्सट्रैक्शन हो सकती है। ये बड़ी अजीब मंतक है, ये शायद आपने कभी एल्गोरिथम पढ़े नहीं होंगे, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एडिशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिससे सब्सट्रैक्शन भी हो जाती है, सब्सट्रैक्शन से एडिशन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि अमल कैसे करता है, ये काम होता कैसे, और उसके बाद इसकी आउटपुट क्या हो सकती है। जाहिर बात है अगर आप एक सैलरी या पेरोल सिस्टम बना रहे हैं तो उसकी आउटपुट 3 हो सकती है। एक पे स्लिप होगी जो वर्कर को मिलेगी, ये तुम्हारी पे स्लिप है सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की पे स्लिप जो उसको मिलेगी, और एक पेरोल आएगी। पेरोल के अंदर एक लंबा सा कागज होगा, इसमें हर बंदे का नाम, उसका एम्प्लॉय नंबर, उसकी सैलरी आ जाएगी, और एक बैंक ट्रांसफर लिस्ट आएगी।
ये 3 तरह के आउटपुट हो सकते हैं। इसी तरह हर निजाम के कोई ना कोई आउटपुट हो जो तयशुदा होंगे। जब एटीएम काम करती तो आउटपुट कितनी तरह के आते हैं? 2 तरह के आउटपुट आपको नजर आते हैं। एक तो सामने न्यूमेरिक जो आप देख रहे होते हैं, और दूसरा उसकी एक डॉक्यूमेंटेड स्लिप आती है आपके पास, और तीसरी आउटपुट आपके पास नहीं आती, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास जाती है कि इतने पैसे इसने निकलवा लिए हैं, और उसी वक्त वो एडजस्ट हो जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक वक्त में आप भी उसी अकाउंट से पैसे निकलवा रहे हैं और आपकी आपी भी निकलवा ले? नहीं हो सकता। जब एक ट्रांजैक्शन एक बंदा लेके जाएगा उस अकाउंट को लॉक हो जाएगा, दूसरा एक्सेस करेगा नहीं होगा। उसकी ट्रांजैक्शन पूरी होने के बाद, डिडक्शन होने के बाद फिर वो अकाउंट अवेलेबल होगा, फिर वो विड्रॉ कर सकती है। यानी ये नहीं हो सकता, वरना तो एट ए टाइम एटीएम पे 2 ले ले। तो लिहाजा ये एक प्रोसेस है और उसकी आउटपुट जनरेट करती है। और डेफिनेटली क्या होती है इसकी? इन्वायरमेंट, ठीक है, माहौल जिसके अंदर वो काम करता है। एंड देन व्हाट इज बाउंड्री, तो उसकी बाउंड्री की लिमिट्स होती हैं कि इसके बाहर इसकी इन्वायरमेंट है और ये इसका इंटरनल एरिया है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है बाउंड्री वाल से, सो दैट एवरी सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नोमेनक्लेचर है। जैसे आपके घर की बाउंड्री वाल होना बहुत जरूरी है। आप अगर डीएचए में चले जाएं या आप बॉर्डर टाउन में चले जाएं तो वहां आपको मिलेंगे घर अंदर बने हुए अपने अपने प्लॉट के, येट दैट जो आउटर एरिया वहां भी बाउंड्री वाल बनी हुई है, ताकि आप अपने रूल को इस सिस्टम के अंदर चला सकें यहाँ पे, है ना। जैसे साथ वाले जो है वो जट फैमिली है, उनके अब्बू डोमिनेटिंग है, तो वहां क्या है? बाप सरबराह। आपके घरों में वालदा सरबराह है। तो कहने का मतलब निजाम मुख्तलिफ है ना, निजाम मुख्तलिफ है। वहां अक्सर उनके अब्बू की डांट नजर आए, तुम देख के नहीं क्या कर रही हो, और यहाँ आपके घरों में क्या होता है? आप देख के नहीं चलते, क्लास गिरा दी। तो क्या होता है? निजाम मुख्तलिफ है। तो इसलिए बाउंड्री वाल है कि ये निजाम इधर चलेगा, वो निजाम उधर चलेगा, अलग अलग। इससे जी डिफरेंट सिनेरियो, तो लिहाजा लिमिट्स होती हैं। और आपने अक्सर देखा होगा आपके घरों में, मतलब वहां वालिद जो है उन्होंने मुतैयार रखी होगी डंडा शंडा पगड़ी पगड़ी, ताकि चौधरी आदमी। और आपके घरों में क्या होता है? अम्मी ने शतूत की सोटी पर साका की टेप चढ़ाई होती है, ठीक है। और बल्कि आप रोजाना जाके अब्बू की शिकायतें कर रहे होते ही नहीं। देखे अम्मी अब्बू ना जा रहे थे इधर से, यूं गाड़ी लेके गए। और ये समझ आ गया इसके कंपोनेंट्स क्या है। अब चलते हैं सिस्टम की क्लासिफिकेशन की तरफ। सिस्टम की 2 क्लासिफिकेशन कर लीजिए, एक ओपन सिस्टम और एक क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जो अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और दुनिया के 99.9% सिस्टम यही होंगे, बल्कि 100% शायद ही, जो क्या है? अपने माहौल के साथ, अपनी इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक रखते हैं। क्या रखते हैं? ताल्लुक रखते हैं, उसके साथ राब्ता रखते हैं, अपने माहौल के साथ राब्ता रखते हैं। तो ये क्या है? ये ओपन सिस्टम, ठीक है, ये ओपन सिस्टम है। और द सिस्टम विल इफेक्ट द इन्वायरमेंट, और माहौल इस पर असरअंदाज होता है, इन्वायरमेंट इस पर असरअंदाज होती है। और तमाम सिस्टम जो है सोशल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। हमारे सोशल सिस्टम और हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम और तमाम बिजनेसेस के अंदर जो है ये ओपन सिस्टम की मिसाल है। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है, क्यों? इंसान काम कर रहे हैं ना। और इंसान कहां से आए? बाहर से आए। बाहर से आए तो बाहर की वैल्यूज अंदर लेकर आए हैं ना। क्या हाल है? बाहर की वैल्यूज अंदर लेकर आए। तो जैसा बाहर का माहौल होगा वैसा अंदर का माहौल होगा। यानी अगर बाहर का कैरेक्टर करप्टेड है तो अंदर का कैरेक्टर से आप 100% ऑनेस्टी की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि माहौल के साथ करप्शन भी अंदर आ गई, ठीक है। और बाहर का माहौल नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है, तो उसका असर अंदर भी आपको नजर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप रायविंड चले जाएं, तो रायविंड में आप खाना खाने जाते हैं, किसी कैफेटेरिया कह सकते हैं, ढाबा कह लें, कैफेटेरिया कह लें। आप वहां खाना खाने जाएंगे ना, यू विल फाइंड दैट वेरी कंट्रोल्ड प्राइस, वेरी कंट्रोल्ड प्राइस, नीट एंड क्लीन फूड,
नॉट वेरी लग्जरियस बट वेरी नाइस, विद एक्यूरेट कुकिंग, उसके अंदर वो नहीं होगा, तो आपको महसूस होगा कि माहौल ने अंदर भी असर किया हुआ है, सरायत किया हुआ है, कि लोग उसी कैरेक्टर के माइल हैं जो चारों तरफ उसके फैला हुआ। तो लिहाजा अंदर का माहौल असरअंदाज होता है जो बाहर से चीज लेके आते हैं। अब आप जो भी कह लें, आप सारे मिडिल क्लास से आए हैं, कोई हो सकता है अपर मिडिल से हो, लेकिन आप मिडिल क्लास से हैं तो आपकी वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है ना। मैंने ऐसी यूनिवर्सिटीज में भी काम किया है जहां पे एक्सट्रीम अपर क्लास पढ़ती, वहां की इन्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है। बल्कि मुझे याद है मैं एक जगह लेक्चर देने जाता था, वहां सिस्टम माहौल से इंटरेक्ट हुए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जो क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, द क्लोज सिस्टम इज द इन्वायरमेंट हैज नो इफेक्ट ऑन द सिस्टम, ये अपने सिस्टम से बिल्कुल कटा पड़ा है, तो ये एक क्लोज सिस्टम है। लिहाजा इसकी इन्वायरमेंट इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करती। वो कहता है इन रियल वर्ल्ड देयर आर रेयर बिजनेस एग्जांपल्स, क्योंकि इस तरह की कोई चीज हमें बहुत ही मुश्किल नजर आएगी जो माहौल से मुतासिर ना होती हो। इवन अगर आप मिसाल ले लें पाकिस्तान की एडवांस रिसर्च लैब कोहूटा की भी, तो उसमें भी साइंसदान तो बाहर से जाते हैं और यूरेनियम जो है बाहर से जाता है, तो माहौल से तो इंटरेक्ट हो गया। इसके अंदर एक ही मिसाल समझ आती है मुझे, और वो ये है कि मैंने पढ़ी थी, सही है नहीं है मुझे नहीं पता, कि हजरत मूसा ने कोई सवाल किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से, तो अल्लाह ने कहा कि यानी उनका सवाल कुछ ऐसा था, जो एग्जैक्ट मेरे वर्ड तो भूल गए, कि दुनिया का निजाम और खुराक कैसे चलती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे पास छड़ी है इसको पत्थर में मार दो। छड़ी को पत्थर में मारा, पत्थर 2 टुकड़े हो गया। उसके अंदर एक कीड़ा था जिसके मुंह में घास का तिनका था, यह उसकी खुराक थी। तो यानी अल्लाह ने उन्हें बताया कि मैं तो उसकी भी खबर रखता हूं जो उस पत्थर के अंदर ही पैदा हुआ है और उसके अंदर ही उसकी खुराक रखती है। तो आप इसको क्या कह देंगे? ये एक क्लोज सिस्टम है। इसी तरह बहुत सारे जर्म्स हमारी बॉडी में अंदर ही पैदा होते हैं, सेल्स में ही पैदा होते हैं, ब्लड में ही पैदा होते हैं और उसके अंदर ही डिमोलिश हो जाते हैं। तो बहरहाल आप कह सकते हैं कि नहीं सर उनको ऑक्सीजन तो बाहर से आ रही है, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं जरा अधूरी सी एग्जांपल है, लेकिन कुछ ऐसी मिसाल मुझे समझ आती कि ये क्लोज सिस्टम हो सकता है, लेकिन इसकी एग्जांपल काफी कम है। अच्छा, अब आ जाए बच्चों सिस्टम एडाप्टेशन पे। सिस्टम एडाप्टेशन पे देखिए, सिस्टम को माहौल में एडजस्ट करना, ये भी तो एक बात है ना। यानी ओपन सिस्टम विल अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ एक्सट्रीमिटी, यानी मुख्तलिफ किस्म की सिवियरिटी से गुजर कर ये एडजस्ट होते हैं। बात सिस्टम पुराने सिस्टम के इतने क्लोज होते हैं कि हम उनको इंस्टॉल करते हैं और बैंकर आ कहता है ये तो बिल्कुल वही मेन्यू है, मैं चला लूं। और बात सिस्टम ऐसे होता है जिन पर कई कई दिन तक उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मैंने मिसाल दी आपको। और सिस्टम्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें कई कई दिन इंतजार करना पड़ता है। जब हमारी ईद की छुट्टियां आती हैं तो 3-4 छुट्टियां होती हैं, उसके अंदर हम इंस्टॉल करके पार्शली ट्रायल करते हैं। एक यानी कि आप कह लीजिए सैंपल बेस पर डमी कस्टमर भी लाते हैं, डमी क्लर्क भी बिठाते हैं और उसको ऑपरेट करके देखते हैं कि कैसा चलता है। या आपकी क्रिसमस की छुट्टियां आ जाए, दिवाली वगैरह, तो उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारी ईद की आ जाए, आपकी क्रिसमस या दिवाली की आ जाए। 12 लोगों को छुट्टियों का इंतजार होता है कि जब वो आएंगी तब हम इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर देखेंगे कि माहौल इसको कैसे एडजस्ट करता है। तो इसके अंदर 3 सिस्टम है। एक है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, एक है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम और एक है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग या साइबरनेटिक सिस्टम। अब आप जब बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम की, तो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम इसको इसलिए कहा जाता है, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम इसका इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो इवेंट होने होते हैं वो पहले से हमें पता होते हैं। यानी यू कैन सी दैट कि आप ये कह सकते हैं कि अकरेंस ऑफ इवेंट इज नोन,
यानी आपको पहले से इवेंट की अकरेंस के बारे में पता है कि वो जब इवेंट अकर करेगा वो किस नेचर का होगा। यानी आपको पहले से पता है कि ये स्टैम्प पेपर इस तरह का प्रिंट करेगा या इस तरह की पे स्लिप प्रिंट करेगा, ये आपको पहले से पता है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है, इसमें कोई अचंबा नहीं है, इसमें कोई एस्टोनिशिंग बात नहीं है। ठीक है जी। और इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है, नेक्स्ट स्टेट इज नोन। आपको इसकी नेक्स्ट स्टेट पता होती है कि ये चीज इस तरह से आएगी और अगली स्टेट जो है वो ये हो जाएगी। तो ये भी आपको अंदाजा है कि अब आगे चल के ये क्या करेगा। ठीक है जी। और इसका एक स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है, इसका एक स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है। जैसे एक प्रिंटर से दूसरे प्रिंटर पे आप शिफ्ट हो जाएं तो आपको पता है कि वो जो प्रिंटर पहला काम कर रहा था ये भी उसी तरह से ही करेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। आपको उसकी आउटकम का भी पता है, आपको पता है पहले पेज लगेगा, फिर वो स्विच ऑन हो जाएगा खुद ही और फिर प्रिंट आ जाएगा। अगली स्टेट का भी पता है और उसका बिहेवियर भी स्टैंडर्ड है। इसकी आउटकम जो है यानी इसका नतीजा जो है वो पहले से ही प्रिडिक्टेड है, इसका नतीजा पहले से ही प्रिडिक्टेड है। ठीक है जी। लेकिन जब आप बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम की जिसको मैं प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम कह सकता हूं, यानी ये अंदाजों पे बुनियाद है इसकी, ऐसे सिस्टम के अंदर अगर आप झांकेंगे तो ये एक ऐसा निजाम होगा जिसमें अकरेंस जो होगी किसी भी इवेंट की, द अकरेंस ऑफ द इवेंट इज क्या है, अकरेंस ऑफ इवेंट जो है, अकरेंस ऑफ इवेंट जो है, अकरेंस ऑफ इवेंट जो है इज प्रोबेबल, इज प्रोबेबल। ये प्रोबेबल होती है, यानी कि आपको एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन अंदाजा आप लगा सकते हैं, पेश गोई कर सकते हैं आप। ठीक है जी। या पेशन गोई के लिख दूं, पेशन गोई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप इसके अंदर एक चीज में एरर कर सकते हैं और वो है सर्टन एरर हो सकते हैं, सर्टन एरर हो सकते हैं किसमें, मे बी अबाउट नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट के मुतालिक आप अक्सर अंदाजा गलत कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेट के मुतालिक, अगली हालत के मुतालिक अंदाजा गलत कर सकते हैं। जबकि डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में अगली स्टेट पहले ही पता थी कि अब ये होने वाला है। ठीक है ना। जैसे अगर आप देखें कि आप लेट आते हैं घर में तो दादाजी पहले कहते हैं ए मुंडा उन नहीं सुधर सकता, तो इसका मतलब है उन्हें पहले से पता है, ये डिटर्मिनिस्टिक है। क्या हाल है। लेकिन जब आपके अब्बा जी नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहां प्रोबेबिलिस्टिक है कि इसकी नमाज कबूल हो भी सकती है। और चले इतना ही काफी। अच्छा, तो सी दैट कि आप ये कह सकते हैं कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामलात कैसे हैं, यानी वजू को देख के अंदाजा कर सकते हैं कि बंदा नमाज कैसी पढ़ता होगा, है ना। वो जैसे वो एक बच्चा मेरे साथ वजू करने लग गया तो पहली बात तो ये कि उसने पहला छींटा मारा तो आधा पानी मेरे पे और आधा साइड वाले पे। अब उसकी नमाज का अंदाजा हो गया। क्या हाल है। अब उसके बाद उसको कहा कि बेटा पानी मारे पर ना डालो, कहता है वजू करते वक्त दुनिया की बातें नहीं करते। क्या सोचा की बात की। अब अंदाजा हो गया कि ये क्या होने वाला। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद आ जाता है कि इसकी जो प्रेडिक्शन है ना, प्रेडिक्शन जाहिर है हम प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, यानी पहले से जो हमारे पास मौत पड़ा है, डेटा पड़ा है या मालूमात पड़ी है, उसकी बुनियाद पर उसका फ्यूचर का अंदाजा कर रहे होते हैं कि क्या होगा। ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू एफर्ट कैन बी
according to effort can be made। अब उससे अंदाजा किया जा सकता है कि अब एफर्ट किस नेचर की हो रही है और पहले क्या हो चुका है, तो फिर अंदाजा हो जाएगा कि ये मामला कैसे चलेगा। जैसे बच्चा शुरू से 80 प्लस लेता रहा है, लेकिन जब मेडिकल की बारी है उसमें नहीं जा सका, उसके बाद सीए में आ गया, फिर मेहनत कर रहा है, तो अब हम इस बिहेवियर को और पास बिहेवियर को देखते हुए कह सकते हैं कि सीए कर जाएगा, सीए कर जाएगा, क्योंकि पहले भी कभी 86, 90, 80 से नीचे नहीं जाता, मेडिकल में नहीं जा सका, लेकिन दोबारा जो उसकी एफर्ट है वो बता रही है कि ये कर जाएगा। तो इस तरह कुछ थोड़े से अंदाजे किए जा सकते हैं सिस्टम में। क्लियर बच्चों? आखिरी सिस्टम जो है इसको कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज या साइबरनेटिक सिस्टम। साइबरनेटिक सिस्टम, और इसका दूसरा नाम क्या है? सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम। इसमें आप ये कह सकते हैं कि occurrence of event is observed। occurrence of event जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। ऑब्जर्व करने के बाद एक कंट्रोल मैकेनिज्म उसके पास अपने तौर पे होता है, एक कंट्रोल मैकेनिज्म उसके अपने पास होता है, वो उसी के मुताबिक जो है वो क्या करता है? शाबाश, मैनेज सिस्टम। उसके मुताबिक सिस्टम को मैनेज किया जाता है, उसके मुताबिक सिस्टम को मैनेज किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, और अगर कोई मसला हो तो पीपल माइट इन्वॉल्व, और उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है आपकी निगोशिएशन यानी एंड ऑब्जर्वेशन, और आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन हो सकती है एंड आउटकम इज बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज। आउटकम इज बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज। तो हमारे बिजनेस सिस्टम अक्सर इस तरह से होते हैं जिसमें अकरेंस ऑफ इवेंट होती है, हमने कंट्रोल मैकेनिज्म रखे होते हैं जिसको आप यार्डस्टिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यार्डस्टिक, जिससे कपड़ा मापते हैं, यार्डस्टिक। तो यार्डस्टिक से हम देख लेते हैं काम किधर को जा रहा है, उसके मुताबिक उसके अंदर ही जो लोग मौजूद हैं उसको सिस्टम को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, मामलात को निगोशिएट करते हैं और ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं। एंड आउटकम इज बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज, कि आप उस मामले को कितनी जल्दी भांप जाते हैं और कितनी ह्यूमन कैपेबिलिटी आपके पास इस मामले को कंट्रोल करने के लिए। ह्यूमन कैपेबिलिटी क्या? मिसाल थोड़ी हटके दे देते हैं। देखिए, हमारा एक ऐसा सिस्टम है कि एक डिफेंस लाइन है हमारी पाकिस्तान की, और ये डिफेंस लाइन ऐसी है जिसको आम हालात में कोई बंदा जल्दी अबूर नहीं कर सकता। अब कोई मुल्क ऐसे है, सोमालिया हो गया, शाम हो गया, उसकी बाउंड्री वाल की कोई परवाह नहीं कर रहा, क्योंकि माचो नहीं ना है कौम का अपना एक माचो भी होता है ना। उसने एटम ना चलाते तो क्या होता? एटम ना चलाते तो दुश्मन खौफ ज्यादा नहीं होता, तो आपको दूसरे को खौफ में रखना होता है। ठीक है। और अगर हम ऑपरेशन कंडक्ट ना करते, एयर ऑपरेशन आफ्टर द इंडियन अटैक, तो उनके जहन में अब ये सिस्टम ओपन हो जाता कि वेन एवर दे लाइक दे कैन कलेक्ट 10 to 15 good fighters and enter in Pakistan and do whatsoever they want। ठीक है। लेकिन ये देखिए कि ह्यूमन एक्सपर्टीज और तदब्बुर भी अगर वो ना करते तो ये ओपन हो जाता रास्ता। शटअप कॉल देनी बड़ी जरूरी होती है वक्त में। अगर आप शटअप कॉल ना दें तो लोग क्या करेंगे? वो फिर चीजों को इजी लेना शुरू हो जाएंगे।
जैसे हमारे क्लास डिसिप्लिन में ऐसे हो, अब ये लड़का है कि इसको फ्रैंक कर लिया, वो नहीं होगी बात। तो मतलब ये है कि आप सबको उनकी जगह पे रखेंगे ना, वो ठीक रहेंगे। नहीं समझे बात को? मजाक कर रहा हूं यार, सीरियस होने के बाद ना बच्चा बिल्कुल डर जाएगा, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि वो फिर सिस्टम को ह्यूमन एक्सपर्टीज देखिए, दे हैव गॉन देयर, दे अटैक्ड इट, डिस्ट्रॉय करके उन्हें बता के हैं ये करोगे तो ये नतीजा होगा, एंड वी विल नॉट स्टॉप, विल नॉट स्टॉप, हम रुकेंगे नहीं, फिर काम चलेगा तो चलता रहे, हमें कोई मसला नहीं है। तो निजाम इस तरह से चलते हैं और इनके अंदर ही इनका करेक्शन प्रोसीजर लगा हुआ होता है। अब जो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है उसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं, हर चीज डिटर्मिन है, अंदाजा पहले से हुआ होना क्या है और वही होता है, बिहेवियर पहले से हमें पता। दूसरा सिस्टम क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है, जिसके अंदर हमें अंदाजा नहीं है क्या, हमने चीजों को प्रेडिक्ट करना। इसका मतलब है हमारे ऑफिसेज में प्रिंटर, हमारे ऑफिसेज में एयर कंडीशनर, हमारे ऑफिसेज में लगे हुए कंप्यूटर जो है वो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, इनका हमें पता है कि क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इनकी आउटकम क्या हो सकता है। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो हमारा असेसमेंट एनवायरमेंट है, जो प्री डिटर्मिन रूल्स के मुताबिक चलता है, तो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम अपने प्री डिटर्मिन रूल्स के मुताबिक चलता है, वो अपने असूलों से इनहराफ नहीं कर सकता, वो अपनी हदूद से आगे पीछे नहीं हो सकता। देयरफॉर है प्रिडिक्टेड ऑपरेशन, उसका जो ऑपरेशन है वो तयशुदा है पहले से कि वो क्या करेगा और कैसा हो सकता है। गिविंग प्रिडिक्टेबल आउटपुट, जो हमें नतीजा उससे बरामद होता है या उससे जो हमें आउटकम मिलती है, वो आउटकम पहले से हमें पता होती है कि वो क्या होगी, नतीजा बरामद होगा या कोई प्रोडक्ट बरामद होगा, हमें पता हो क्या। एग्जाम्पल इंक्लूड मशीन एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। तकरीबन ये मिसाल मैंने आपको दी, प्रिंटर वगैरह है ना, मशीन और कंप्यूटर प्रोग्राम। These system will follow the standard and often have a rule book, यानी इनकी एक मैनुअल होती है, ठीक है, उसके मुताबिक वो बिहेवियर करते हैं। क्लियर? नो प्रॉब्लम। और उसमें हमने तय किया होता है, जो नाम है, नाम में न्यूमेरिक लिखे वो फौरन बीप कर दे, भाई नहीं, यहाँ कैरेक्टर एंटर हो सकता है, यहाँ नंबर एंटर नहीं हो सकता, तो बिहेवियर हमें पहले ही पता है। अगर आप रोल नंबर में जाके अल्फाबेट पुट करेंगे वो नहीं मानेंगे, क्योंकि नहीं, न्यूमेरिक आ सकता है, अल्फाबेट नहीं आ सकता। तो सिस्टम डिटर्मिनिस्टिक है, हमें पता है कि वो करेगा क्या। क्या हाल है बच्चों? लेकिन जब आप आते हैं प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम के ऊपर, तो असाइन अ प्रोबेबिलिटी टू फ्यूचर इवेंट। आप फ्यूचर इवेंट के लिए कोई प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं, जैसे आई प्रोबेबली सी द डॉग, यानी ये जो बंदा बेचारा उसकी नजर कमजोर है, अब एक अंदाजा है कि ये इस कुत्ते से जो इसकी तरफ आ रहा है शायद बच जाएगा, नहीं बचेगा। क्या हाल है ना जी? जी हाँ, लेकिन अगर ये उसका छुड़ा के भाग गया तो मेरे ख्याल में आंटी की सेहत बता रही कि इनसे पकड़ा दोबारा नहीं जाना। हाँ, ईमानदारी से बताएं। और अगर मैं ये कहूं कि बाबे की जेब में किसी ने हड्डी रखी हुई है, तो मैंने ऐसा सीन एक फिल्म में देखा था। अच्छा बच्चों, तो यूसी क्या है, ये तो खतरनाक हो जाएगा मामला। अच्छा चले यार, आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, बाकी बाद में देख लेंगे। अच्छा, तो यूसी ये जो है वो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो कहते हैं देयर इज लेस इजी टू प्रिडिक्ट, लेस इजी टू प्रिडिक्ट, थोड़ा मुश्किल है इसको प्रिडिक्ट करना। मोस्ट बिजनेसेस आर एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। तो मेरे हाल में बिजनेसेस की मिसाल प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम की है। शायद हम इतनी सेल कर लें, शायद हम इतना अचीव कर लें, शायद हम ये कर सकें। क्या हाल है? कैन डू, कैन नॉट, दोनों हो सकते हैं। अच्छा, व्हेन बिजनेसेस सेल्स फोरकास्ट, आप देखिए वही मिसाल,
फोरकास्ट, इट विल ट्राई टू प्रिडिक्ट सेल्स बेस्ड ऑन पास्ट एविडेंस के लास्ट ईयर हमने 10 लाख की एडवर्टाइजिंग की और 1 करोड़ की सेल की, और इस साल हमने 20 लाख की एडवर्टाइजिंग की है तो सेल 2 करोड़ या इससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, वही हमारे पास वही होती है, वो जो आप लिखते हो ना y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें x जो है वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर होता है, वो हम यहां पुट कर देते हैं, और y जो होती है वो क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। ठीक है, तो हम इस तरह इसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं एस्टिमेटेडली। अच्छा, लेकिन ये सैंपल होता है ना, पॉपुलेशन तो नहीं होती, सैंपल है ना, थोड़ा सा डाटा डाल के देख लेते हैं। अच्छा, इन इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्राइज टू चेंज बिफोर इवेंट हैज अक्कर, हम कोशिश कर सकते हैं कि इवेंट के अक्कर होने से पहले कुछ तब्दीली कर लें, कुछ तब्दीली कर लें, जैसे पेपर से पहले आप अच्छी तरह पढ़ लें। इसी तरह जो है बिफोर डैट के प्रोडक्ट लॉन्चिंग हम अपने इमेज के लिए मजीद काम कर लें, प्रोडक्ट का अच्छा इंट्रोडक्शन दे दें, वगैरह वगैरह। अच्छा बच्चों, तो ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, शायद ये शायद वो वाली बात है, लेकिन प्रेडिक्ट फिर भी हो सकता है। लेकिन जो साइबरनेटिक सिस्टम्स हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ सिस्टम है, ये मुसलसल तब्दील होते रहते हैं, ये मुसलसल तब्दील होते रहते हैं। जैसे आप ये कह लीजिए कि रोबोटिक्स में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, रोबोटिक में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ये एक बड़ी डिफरेंट बात है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मैंने अक्सर फिल्में देखी थी तो मैं समझता था कि रोबोट इंसान के खिलाफ खड़े हो गए, मैं समझता ये बस फिल्में ही होती हैं। एक दिन मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एक आर्टिकल ले आए, रिसर्च आर्टिकल, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेजेंट किया, उन्होंने उस आर्टिकल को प्रेजेंट किया और उसके अंदर उन्होंने रियलिटी बेस आर्टिकल था। 25 जापानीज इंजीनियर थे रोबोटिक्स के, उन्होंने डिफेंस पर्पसेस के लिए सोल्जर डेवलप किए थे, सोल्जर अपनी जापानीज फोर्सेस के लिए रोबोट थे, और उनको इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का जो है वो कुछ फैक्ट्स दिए थे। नतीजा ये हुआ कि पता नहीं व्हाट इज गॉन रॉन्ग, वो 25 के 25 जो साइंटिस्ट थे रोबोट्स ने अंदर ही उनको मार दिया। दे कलेक्टेड द गन्स एंड शूट देम। यानी इट मींस दैट कि ये बातें जो है ये कहने की होती हैं, लेकिन ये फैक्ट्स हो सकती हैं कि क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल आपने उनके हाथ में देने की कोशिश की, ऐसा कुछ काम करने की कोशिश की कि ये खुद से जज्बात से समझ सके चीजों को, लेकिन नतीजा उसका बरक्स निकला, उनको अपने बनाने वाले से जेलसी हो गई। और ये फितरत की बात है, बनाने वाले से जेलसी हो जाती। जैसे शैतान को कहां से हुई थी, यहीं से तो हुई थी, क्रिएटर के खिलाफ ही हुई थी ना ये, मतलब देखिए। और यहूदियों को किससे हुई है, अपने क्रिएटर से, इसलिए दिजाल को खुदा मान लिया। यानी आज के यहूदी अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते, दिजाल को अल्लाह मानते। क्यों? क्योंकि अल्लाह से एक हसद हो गया, वो ये कि सारे नबी हमारे और हमारी नस्ल से, बनी इसराइल से, और आखिरी ज़मान नबी जो सबसे जामिया शरीयत लेके आया है नबी सल्लम, वो बनी इस्माइल से। ये क्या कर दिया आपने, वो अल्लाह के खिलाफ उठ खड़े हुए, अपने क्रिएटर के खिलाफ उठ खड़े हुए। अच्छा, वो कहते हैं कि आप क्या समझते हो, हमें पता नहीं कि तुम्हारा नबी सच्चा है, हमें पता है, वी नो दैट, लेकिन हम मानेंगे नहीं, क़यामत तक इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, अब ये शरीयत हम चलने नहीं देंगे। वजह, ये नबी हमें क्यों नहीं दिया, ये नबी हमें क्यों नहीं दिया। आपको ये पता है ये सिस्टम, ये अपने आप को खुद बदलता है और एडॉप्ट टू द इन्वायरमेंट, एडॉप्ट टू द इन्वायरमेंट। शेर को मैदानी इलाके में ले, उसका रंग घास जैसा हो जाएगा,
उसी की बरादरी के दूसरे जानवर पहाड़ों पे हैं, उनका कलर हो रहा है, हुजम भी हो रहा है। जैसे पोमा देखा होगा आपने, लेपर्ड देखा होगा, यानी जिस तरफ जाएगा वैसा कलर हो जाएगा। आपने छिपकली देखी? अच्छा, अंदर होगी तो लाइट कलर की होगी, बाहर जाएगी तो डार्क कलर की हो जाएगी, है वो वही। समझिए ना बात। तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह के सिस्टम। तो एग्जाम्पल क्या है? ट्रेड यूनियन निगोशिएशन। दीज टाइप ऑफ सिस्टम आर लीस्ट लाइकली टू बी कंप्यूटराइज्ड। बिहेवियर कंप्यूटराइज करने बड़े मुश्किल है, और जहां किए हैं वहां मैंने बताया कितनी बड़ी नाकामी देखनी पड़ी। एंड देन रिलाई हेविली ऑन इंटरेक्शन फ्रॉम पीपल। ये बहुत ज्यादा बेस करता है इंसान के अपने रवैये पे। इसका मतलब है आपके घर का सिस्टम जो साइबरनेटिक सिस्टम है क्या हाल है? आपकी फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स के रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट साइबरनेटिक सिस्टम, जिसको मैनेजमेंट ने मैनेज करना है और डिपेंड करता है हैवीली किन लोगों के ऊपर इंटरेक्शन कैसे करते हैं। ये एवं नहीं मैं कहता कि बेटा बिहेवियर सीख लो, बिहेवियर सीख लो, जिंदगी में कामयाब हो जाओ। आप शायद मेरी बात को वेटेज नहीं देते, लेकिन मैंने आपको शुरू से कहा है कि बिहेवियर लर्न से पहले ये समझा कि सिस्टम छोटे छोटे पार्ट्स का एक मजमुआ है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलकर एक निजाम को तरतीब देते हैं, और उसके नतीजे में वो अपने माहौल से लिंकअप भी होते हैं और अपना काम सर अंजाम देते हैं। हमने ये पढ़ा कि सिस्टम का एक मकसद होता है, उसकी इनपुट होती है, आउटपुट होता है, प्रोसेस होता है, और उसका एक इन्वायरमेंट होता है। हमने ये समझा कि सिस्टम दो तरह से होते हैं, एक वो जो ओपन सिस्टम है जो अपने माहौल से इंटरेक्ट करते हैं, और एक वो जो क्लोज सिस्टम जो अपने माहौल से इंटरेक्ट नहीं करते। लेकिन ज्यादातर दुनिया में जो पाए जाते हैं वो ओपन सिस्टम है। उसके बाद हम चले गए तीन क्लासिफिकेशन के ऊपर। एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है जो आमतौर पर मशीनों वगैरह का होता है, जिसके अंदर प्रिडिक्टेड बिहेवियर होते हैं। दूसरे प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम होते हैं जिसके अंदर हमारे कारोबार और उसके इन्वायरमेंट की फोरकास्टिंग वगैरह आती है, जिसमें अंदाजे काम करते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, सेल्स इतनी हो सकती, इतनी नहीं हो सकती, और वो अंदाजे अक्सर ठीक होते हैं और कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। क्या हाल है? कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। और उसके बाद क्या है? साइबरनेटिक सिस्टम्स हैं जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है, जिनको ह्यूमन लेके मुसलसल चलते रहते हैं, और उनकी स्किल्स, उनकी निगोशिएशन, उनकी एक्सपर्टीज, उसकी ह्यूमन स्किल मैटर करती है कि वो इन सिस्टम्स को किस तरह खुद से मैनेज कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। अब इसके बाद बच्चों आ जाता है ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। मैं समझता इसकी वीडियो ही अलग से बना लेनी चाहिए, लेकिन आपको ये पता है कि ये उसके साथ क्या है, लिंक्ड होगी। तो वैसे आप लोगों को